हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी और आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। यानी अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स गिवन है और अगर वो सिमिलर है तो किस किस क्राइटेरिया पे स्टूडेंट्स सिमिलर हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद होगा कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स कि वो सेम रेशियो में होती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दो ट्रायंगल्स की, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगी, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा एंड सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। राइट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर कि अगर साइड्स क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। यानी ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। राइट, अगर ये सभी कंडीशन स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल्स जो हैं वो क्वालिफाई करती हैं, सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया की। तो क्या हर बार हमें दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये 6 की 6 कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स? तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स क्लास 9th में, आपने उससे पहले 7th क्लास में भी क्राइटेरिया पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स का। यानी अगर आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आपने उसके लिए क्राइटेरिया स्टडी किया था, जिसमें आपने क्या किया था, 3 पेयर्स को आप क्या करते थे, ले लेते थे और उसी बेसिस पे आप क्या करते थे स्टूडेंट्स, उन जो ट्रायंगल्स थी उनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते थे। तो स्टूडेंट्स हम भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट 3 पेयर्स लेंगे। जैसे उस टाइम आपने कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी के टाइम आपने एंगल साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड, या फिर एस 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 साइड साइड साइड, या फिर आर एच एस, इस तरह से आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को स्टडी किया था, जिसमें आपने 3 जो पेयर्स थे वो बना लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम इसी तरह से यहाँ पर भी जो क्राइटेरिया है टू ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का वो स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया है जो हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज एंगल एंगल एंगल, एंगल 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 सिमिलरिटी, जिसे हम एंगल एंगल सिमिलरिटी भी कहते हैं। इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं, अभी जब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी की स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी अभी क्यों कहते हैं। सेकेंड हम स्टडी करेंगे एंगल साइड एंगल, या फिर पहले हम साइड 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 सिमिलरिटी, यानी तीनों साइड की सिमिलरिटी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टडी करेंगे। थर्ड हम जो स्टडी करेंगे दैट इज साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड्स का इंक्लूडेड एंगल होगा, उस सिमिलरिटी की हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टडी करेंगे। और इनके अलावा, इन सिमिलरिटी के अलावा मैं आपको कुछ और थ्योरम्स भी यहाँ पर स्टडी करवाऊंगी जो आपके इसमें पूरे चैप्टर में हेल्पफुल रहेंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी विच इज ऑल्सो नोन एज एंगल एंगल सिमिलरिटी। राइट स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू फर्स्ट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स हेयर इज योर फर्स्ट थ्योरम which is theorem number 6.3 according to NCERT book। ये NCERT book में आपको 6.3 थ्योरम मिलेगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6.3 थ्योरम है NCERT बुक के अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 लिख रही हूँ क्योंकि 6.3 कवर करने के लिए हम इसमें 7 to 8 थ्योरम स्टडी करेंगे, जिसमें से थ्योरम नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम का नेम है एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है, जिसे हम एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोलेंगे। तो यहाँ पर ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ इन 2 ट्रायंगल्स, अगर 2 ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर हमें बताना है वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 2 ट्रायंगल है। मैं यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ। This is A, B, C and this is D, E
एफ, राइट। तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेंगल ड्रॉ की गई है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ, दो ट्रेंगल्स हैं, सच दैट दोनों की क्या गिवन है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, राइट। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव क्या करना है, ट्रेंगल्स आर सिमिलर, यानी दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। तो ट्रेंगल ए बी सी, तो ये सिमिलर का साइन होता है, ट्रेंगल डी ई एफ, राइट। तो हम ये सिंबल यूज करेंगे यहाँ पर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जो डीई लाइन है, डीई लाइन है मतलब ए बी को यहाँ पर एक पॉइंट लूंगी जो क्या होगा, डीपी के इक्वल होगा। यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है क्यू, और पी क्यू को मैं ज्वाइन कर रही हूँ और इस तरह से ज्वाइन कर रही हूँ। ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, देन ज्वाइन किया हमने पी और क्यू को, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर जो डीपी को कट किया जो किसके इक्वल है, ए बी के, डी क्यू को कट किया जो कि ए सी के इक्वल है, और देन पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज प्रूफ से, तो प्रूफ की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी आपके सामने फिगर में दो ट्रेंगल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ए बी सी डी पी क्यू। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखती हूं इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी पी क्यू, दोनों में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी। क्योंकि अगर ये मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, जो अगर ये दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, इनके एंगल्स को भी इक्वल कर सकती हूँ, ठीक है। जब एंगल्स इक्वल होंगे तो हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों ट्रेंगल्स की बात करूं ए बी सी और डी पी क्यू में, तो यहाँ पर ए पी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है। कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और यहाँ पर एक एंगल है ए और डी जो कि हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू डी हमें क्या है, गिवन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी पी, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दिस इज गिवन, राइट, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, तो ये भी क्या होगी, बाय कंस्ट्रक्शन। तो दिस इज साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल है। तो मैं यहां से कह सकती हूं ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रेंगल डी पी क्यू के, और कैसे होगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट स्टूडेंट्स। अगर ये इसके इक्वल है तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा, राइट। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी होगा, ठीक है। बट यहां पर जो पी है वो क्या है, यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, बी जो है वो ई के इक्वल गिवन है। ये तो हमने बाय सीपीसीटी लिखा है, यहाँ पर सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करके बी जो था वो पी के इक्वल फाइंड आउट कर लिया। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, बी तो ई के इक्वल है, बी तो ई के इक्वल है, तो यहाँ पर बी जो है वो ई के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो इन दोनों से बी पी के भी इक्वल है, बी ई के भी इक्वल है, यानी द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल जो पी है वो ई के भी इक्वल होगा, राइट। तो जो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दो इस फिगर में, अगर पी जो है वो ई के इक्वल हुआ तो यानी ये कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हुए। और कोरस्पॉन्डिंग जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो किस केस में होती है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो हम अब स्टडी करते हैं इसे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया था, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था। तो B जो था वो P के इक्वल था, बट B तो E के इक्वल गिवन था, तो इस वजह से P और E भी इक्वल हो गई। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ P जो है एंगल E के इक्वल है। अगर स्टूडेंट्स P E के इक्वल है, इट मीन्स ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर मैंने ये दो लाइन कंस्ट्रक्ट की, ये दोनों पैरेलल है और इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, तो मैं इसको P मान लेती हूँ, इसको A मान लेती हूँ। इसी तरह से है ये सेम एंगल्स, तो यानी ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो दैट्स व्हाई PQ पैरेलल EF। PQ किसके पैरेलल होगा स्टूडेंट्स, EF के पैरेलल होगा। अब PQ अगर EF के पैरेलल है, तो यानी ट्रायंगल DEF में, इन ट्रायंगल DEF में बाय BPT थ्योरम, बाय BPT थ्योरम। तो BPT थ्योरम से क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उससे क्या होगा, DP बाय DE, मैं से कह सकती हूँ DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF, DQ बाय DF, ऐसा लिख सकती हूं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर DP तो किसके इक्वल है, DP तो AB के इक्वल है। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया था, DP इज इक्वल टू AB एंड AC इज इक्वल टू DQ। तो मैंने यहाँ पर DP के प्लेस पे AB लिख दिया और DQ के प्लेस पे AC लिख दिया, राइट। तो जब मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ पर AB किसके इक्वल आया, DE के इक्वल आया, AC किसके इक्वल आया, DF के इक्वल आया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, सिमिलरली AB बाय DE किसके इक्वल होगा, BC बाय EF के भी इक्वल होगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो जब दोनों को कंपेयर करूंगी स्टूडेंट्स, तो AB बाय DE होगा, AB बाय DE होगा, AC बाय DF होगा एंड BC बाय EF होगा, राइट। तो यहां से ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो यहाँ पर सभी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है और सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। तो दिस इज प्रूव्ड। दिस इज थ्योरम नंबर 1 स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, विच इज नोन एज एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो यहां से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एंगल एंगल्स, तीनों एंगल्स को क्या किया, यहाँ पर सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है। और साइड्स भी हमें यहाँ पर क्या थी, प्रोपोर्शन प्रूफ कर दी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, जो दोनों ट्रायंगल्स होंगी ये क्या होगी, सिमिलर होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इसे ही स्टूडेंट्स हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी कहते हैं। अब इसे एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल। अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, उनके दो एंगल, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं, तो ऑब्वियस ही बात है थर्ड एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 30, दिस इज 70, तो 100 बचा क्या, 80। तो यहाँ भी 80 होगा, यहाँ भी 80 होगा। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, जब दो एंगल्स को इक्वल प्रूव किया जाएगा तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो राइट स्टूडेंट, इसलिए हम इसे एंगल 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 सिमिलरिटी की बजाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। यानी हमें अगर दो एंगल्स भी सिमिलर मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 1। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।